हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी रानी के बारे में जिसे वर्ल्ड की सबसे सुंदर रानी का खिताब मिला है। मैं बात कर रही हूँ क्लियोपैट्रा की, जो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत शार्प माइंडेड, बहुत अच्छी षड्यंत्रकारी थी और इस रानी को बहुत सारे लैंग्वेज भी आती थी। जब क्लियोपैट्रा 14 साल की थी तब उसके पिता की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के हिसाब से हिस्से में क्लियोपैट्रा और उनके भाई टोलेमी डियोनिस को मिला। लेकिन पुरानी सोच के चलते उनके भाई को आधा हिस्सा क्लियोपैट्रा को मिलना हजम नहीं हुआ और उसने क्लियोपैट्रा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। भाई के साथ साथ राज्य के और लोगों को भी ये सब मंजूर नहीं था। इन सब के चलते क्लियोपैट्रा को अपने ही राज्य से भागना पड़ा और वो सीरिया पहुंच गई। मिस्र के राज सिंहासन दोबारा हासिल करने के लिए क्लियोपैट्रा ने रोम के राजा जूलियस सीजर को अपनी ब्यूटी में फंसाने के लिए चाल चली और ये चाल कामयाब भी हो गई। जूलियस सीजर ने मिस्र पर अटैक कर दिया और टोलेमी को मारकर क्लियोपैट्रा को राज सिंहासन पर बैठा दिया। राजपाट पर फिर से अनबन के चलते क्लियोपैट्रा ने अपने छोटे भाई को जहर देकर मार दिया। इसके बाद वो सीजर के साथ रोम में जाकर रहने लगी, लेकिन रोम के लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं आया और इन सब के चलते सीजर का मर्डर करवा दिया गया। सीजर के मरने के बाद क्लियोपैट्रा को सीजर के एक सेनानायक एंटनी से प्यार हो गया। रोम के लोगों को मिस्र की बढ़ती हुई ताकतों से परेशान थे, इसलिए एक बार फिर से साजिश रची गई और युद्ध के टाइम एंटनी को बताया गया कि क्लियोपैट्रा अब नहीं रही। इस बात को सुनकर एंटनी सदमे में आ गया और अपनी ही तलवार पर गिरकर मर गया। सीजर के बाद ऑक्टेवियन राजा बना, लेकिन उस फंसाने के लिए क्लियोपैट्रा के बस में नहीं था। कहते हैं कि ऑक्टेवियन ने किसी डंक वाले जानवर से क्लियोपैट्रा की हत्या करवा दी और इस तरह 30 ईस्वी पूर्व में उसकी मौत हो गई। मिस्र पर रोमों का अधिकार हो गया।